हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी प्रॉब्लम, इमोशनल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। म्यूचुअल लव, इमोशनल एंड म्यूचुअल लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला लेना। इमोशनल, म्यूचुअल लव एंड रिवेंज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे कल की रीडिंग अगर नहीं देखे तो देख लो, आई थिंक उसमें रिवेंज एंड रिग्रेट जैसे वहाँ पे भी थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार। एटलीस्ट कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है। एंग्री, गुस्सा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी को गुस्सा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि रिवेंज लेने की आदत है, बदला लेने की, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, तो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनके ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डेविल है, पैसा, रिग्रेट, बहुत जल्दी है भाई, जल्दी जल्दी चीज़ें बदल जाएं। एटीट्यूड, ठीक है हमें तुम्हारे पास ही आना है लेकिन अभी नहीं, पहले मैं काम धंधा देख लूँ उसके बाद। डेविल की एनर्जी है, ठीक है। डेविल को थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, पिक्चर तो इसलिए रख रही हूँ मैं इसको। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में है, और अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आप लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग ये है कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, ठीक है। पैसा भी चाहते हैं, अपनी फैमिली भी चाहते हैं, लविंग पार्टनर भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा अप टू द मार्क होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। किसी को किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, ना तो कम पैसे पे एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं या भाई बहन जो भी फैमिली है उसको छोड़ सकते हैं, और ना ही ये आपको छोड़ सकते हैं, कह सकते हो, ठीक है। अभी हम
फिलहाल इनकी ओवरऑल करंट फीलिंग देख रहे हैं, तो हम आपके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। कल हमारे किसी व्यूअर ने लिखा था कि हमें नहीं पता किस राशि की आप रीडिंग बता रहे हो। हम राशि जो भी आती है वो बता देते हैं, किसी पर्टिकुलर राशि के हिसाब से रीडिंग यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी आज राशियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं हम उनको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इनका ध्यान अभी इस बात पे है कि इनको अपना फाइनेंस अच्छा करना है, करियर अच्छा करना है, पहले अपनी फैमिली को हर चीज़ सुविधा मुहैया करानी है, फैमिली को मनाना है, इसके बाद उनको मैरिज करना है, ऐसा उनका दिखता है हमको। बहुत ज़्यादा बेचैनी है लेकिन ये सब करने की इनको, ठीक है, इस पोजीशन में पहुंचने की इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, परेशान है, रात दिन एक कर रहे, जल्दी हो जाए वाली कंडीशन है। एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के बैड एडिक्शंस भी इनके अंदर हो सकते हैं जो ये छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल पैसे वाले बनना चाहते हैं, बट इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में पास में बहुत अच्छे से बातचीत होती थी, अब अगर कम हो रही है या ना के बराबर हो गई है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सब कुछ तो जीत लिया लेकिन प्यार खो दिया है। तेज़ी से चाहते हैं चीज़ों में बदलाव आए, बहुत जल्दी तेज़ी से बदलाव आए, ये ऐसा चाहते हैं। कमिटेड हैं लेकिन साथ में इनका अभी फ़िलहाल लव लाइफ से दिमाग हटा हुआ है और ये अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। सेम कंडीशन, फैमिली को कंसिडर करना है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, तो ये वहाँ पे भी दे सकते हैं। थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी खास को खो दिया है, बहुत खास को खो दिया है। हो सकता है किसी के घर में कोई, हो सकता है कोई ख़त्म हो गया हो जिसके बाद सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई, ये भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जिसको ये पसंद करते थे वो इंसान के साथ ही कुछ हुआ है, उसी इंसान से दूरी बन गई है, तो अभी थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं बट सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलत नहीं चाहते हैं ये। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके पर्सन के प्लानिटरी चार्ट में कहीं ना कहीं 4 का इन्फ्लुएंस हो सकता है, राहु का। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ लोगों को 444 444 भी दिख रहा हो, उसकी मीनिंग्स जाकर के डिकोड कर लेना। ये अपना क्या कहना चाहिए, एक तो कह सकते हो मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, कंट्रोल नहीं खोना चाहते, किसी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं तो उसके साथ अपने हिसाब से चलाना भी चाहते हैं। सपोज आप एक बात मान रहे हैं तो ये उनसे 2 मन मानना चाहते हैं। हैं आप ही, दिल दिमाग हर जगह आप ही हो, बहुत एडिक्शन है इन्हें आपका, ये आपकी तरफ लस्ट वाली एनर्जी से देखते भी हैं। या तो ये कोई बिजनेस वगैरह चालू करना चाहते हैं लोगों के साथ मिलके, और या फिर इनका कंडीशन ये है कि कुछ नया बना रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, दोनों ही सूरत में ये वहाँ पे कमिटेड है ये ऑलरेडी। किसी तरीके के चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो उनको ओवरकम करना चाहते हैं, मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी कैरियर फोकस्ड है इस वक्त इनके अंदर। काफ़ी इंटेलिजेंट कह सकते हो, कोई लीडर हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं ये, उससे बाहर भी निकल रहे हैं, काफ़ी कैरियर फोकस्ड है ये। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, आपका, थर्ड पार्टी का, आपके पार्टनर का, सबका टूटा है दिल।
किसी तरीके का हो सकता है किसी का डिवोर्स हो रहा है, डिप्रेशन में गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के हो रहे हैं, पैसे वाइज भी हो रहे हैं कि अब या तो बदला ले रहे हैं, मतलब या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं रहे हैं। क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, किसी तरीके का क्लैरिटी चाहते हैं, बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के पर्सन के करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। सेम ही एनर्जी है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, फैमिली के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। रिग्रेट 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए। ये हो सकता है आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं। इस कार्ड में ये आपको लेकर के, या तो इनकी आपको लेकर के ऐसी है कि आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, लोगों के साथ मिलके ध्यान दे रहे हो, ऐसा लग रहा है, या ये खुद करना चाहते हैं आपके साथ मिलके काम। पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप पैसे के पीछे बहुत भागते हो, पैसा बहुत पकड़ते हो, कंट्रोल अपने नहीं खोना चाहते आपके ऊपर से, ठीक है। ये आपको हर जगह से मतलब कह सकते हो कि आपको लूज़ नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते हैं। किसी तरीके का चीटिंग, बिट्रेयल यहाँ पर हुआ है। हो सकता है ये बिट्रेयल विश पूरी करना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं कि आपने शायद इनके पास में बहुत ज़्यादा विशेस पूरी करी हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हो सकता है आपका हमारे व्यूअर्स का कलर सांवला हो। आपको बहुत करेजियस देखते हैं, कॉन्फिडेंट देखते हैं। ये हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको पता है कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपका। आपके पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, पर ये कमिटेड हैं आप ही से, या कह सकते हो ना भी कमिटेड हो तो अपने आप से एक कमिटमेंट है। इनको मालूम है इनको कहाँ आना है जब ये सेटल हो जाएंगे। चाहते हैं चीज़ें थोड़ा जल्दी बदल जाएं। अंदर इनके कुछ बुरी चीज़ें हो सकती हैं जिनको ये कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं।
हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा, या तो आप करते हो या आपके पर्सन करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पैसा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी। मैं सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई प्लानिंग फेल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसका कारण जो है वो है या तो इनका खुद का ईगो, कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, ये एनर्जी है। सेलिब्रेशन, पैसा, ये सब चीज़ें हैं, उनमें खर्च हुआ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज, फैमिली रूम, 21 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। चेंज की एनर्जी है, 21 नंबर फैमिली रूम की एनर्जी है, 21, 3 एंड 9, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके लिए जब भी सोचते हैं तो एक चेंज चाहते हैं कि चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो जाएं, ठीक है, तब ये कुछ मतलब करेंगे, तभी तो मतलब चेंज भी इनको छोटा मोटा नहीं चाहिए, ढंग का चेंज चाहिए। मतलब एक फैमिली में किसी तरीके का डिस्कशन हो रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली या तो फैमिली से किसी तरीके का डिस्कशन करना है, या फैमिली कहने लग रहा है पता नहीं फैमिली राजी होगी कि नहीं होगी। कुछ चेंज तो चाहते हैं ये जो अभी जैसे चल रहा है वैसे नहीं चाहिए, चेंज चाहिए। यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के सेकेंड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी, वही सेम एनर्जी डेविल वाली बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, या बहुत ज़्यादा शक्की हैं, या इनके अंदर कुछ नशे वगैरह करने की आदत है। सीवियर टेम्पटेशन एंड एडिक्शन, 15 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। 15 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक होप रखना चाहते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हो, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको मतलब होप रखनी है, ठीक है, और बहुत जल्दी आपको रास्ता भी मिलेगा, ठीक है। लाइट आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ बताइए।
डिवाइन आपसे कहना चाहते सॉरी आपके पर्सन कहना चाहते हैं डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, डिवाइन आप सॉरी आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको तकलीफ़ हुई है, उन्हें भी तकलीफ़ हुई है। ठीक है, वो आप दोनों ही उस चीज़ से हर्ट हुए हो, जो भी डैमेज हुआ है उससे। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो जो भी पास्ट में हो चुका है उससे बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ताकि वो पास्ट वो भूल जाए। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत निगलेक्ट किया, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, और इसके अलावा उन्होंने मान लिया है कि वो आपको वो सब कुछ नहीं दे सके जो उनको देना चाहिए था। ठीक है, जो कुछ भी आप चाहते हो वो देने में ये फेल हो गए एक तरह से, खुद भी मानते हैं उस चीज़ को। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मतलब आपके पर्सन एक तरह से कह सकते हो कि प्रपोजल दे रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, अपने फ्यूचर में आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आपको देखना चाहते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो डिटैचमेंट में है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि वो बहुत जल्दी अपने अंदर जो कुछ भी उनके नेगेटिविटी है उसको वो क्लियर कर सकें, दिमाग से निकाल सकें उन सब चीज़ों को। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। कुछ चीज़ों के मामले में हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने ठीक से आपको प्रपोज नहीं किया, आपको ठीक से बताया नहीं। ठीक है, कि वो क्या फील करते हैं, अब उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। डेविल की एनर्जी बार बार आ रही है, इसका मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शक्की हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा शक की आग में जल रहे हैं। और वो कहना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई और है और अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ये उनका सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते। हालांकि इन्होंने बहुत बार ट्राई किया होगा आपको मनाने का, बट आप नहीं मान रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि ये थक गए हैं आपको मनाते मनाते। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपको क्या डिवाइन से मिलती है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो एंड नो की एनर्जी है। कोई भी चीज़ जो आपके मन में चल रही है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो जिस वक्त हम शफलिंग कर रहे थे तब आप बहुत प्रोमिनेंटली सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाओ। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। नो, क्लियर नो यहाँ पर है। हो सकता है ये सवाल आपके मन में चलता हो 24/7 कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, कुछ ना कुछ है, या तो आपको रिवेंज लेना है, कुछ भी। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेट गो करना है चीज़ों को, कुछ चीज़ों के लिए मनाही ही है क्लियर डिवाइन से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।